हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे मक्खी मैडम के ब्लॉग के बारे में। उससे पहले कल मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, चाहे वो वायरस बिरयानी के पेज पे हो या तो वो जो तुरंत बॉलीवुड वाले के पेज पे हो। वीरेंद्र चावला, वो तो भाई सीनियर पत्रकार है, उनका नाम मैंने नहीं बिगाड़ सकती। उनका पेज हो, वहाँ पे हो, हर जगह पे मैंने देखा कि जनाब जो है उन्हें फराह जी की जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट किया गया है। वाह जनाब, बड़े खास है फराह जी के। चलो एक बात ना मुझे अच्छी लगी कि ये दोनों ने अब अपने अपने तरीके से सोशलाइज करना शुरू कर दिया है। अब मक्खी मैडम के अगर आपने ब्लॉग में नोटिस किया होगा ना, शोएब 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 वो है ही नहीं बिल्कुल। जनाब है लेकिन जनाब को दिखाया ही नहीं। मक्खी मैडम देखो भाई, मक्खी मैडम फेमिनिस्ट बन गई अचानक से। अच्छा है, अच्छा लगा मक्खी मैडम, ये सुधार हमें पसंद आया। लेकिन क्या होता है कि हर बार जब हम आपको सपोर्ट करने लगते हैं या आपके लिए, पहले तो हर कोई आपके लिए स्टैंड लेता था, लेकिन आप क्या हो ना, आपसे हजम नहीं होता है। आप आओगी फिर हमें ही डांटोगी, तो फिर हमें डर लगता है आपके लिए स्टैंड लेने में भी, कि कल को आओगी गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी सिंपैथी। अब देख लिया मैडम, ये होता है जब आपका घमंड होता है ना, हर कोई वीडियो बना रहे हैं आप पे, आपके रोने का मजाक उठ रहा है हर एक चीज़ का, क्योंकि आपको जब हर किसी ने सपोर्ट किया था कि मैडम को देखो उसके इन लॉज किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, पूरा दिन जो है इन नाशुकरों के लिए खाना बनाती रहती है, लीच यानी कि कीड़ों की तरह ये लोग इसका जो है खून चूस रहे हैं, इसी के पैसों पे ऐश करते हैं और इसी को नौकरानी बना के रखा है। तो जब आपको लोग आपके प्रति सिंपैथी जता रहे थे, आपको सही सलाह दे रहे थे, समझा रहे थे, आपको कोई ये नहीं बोला था कि शादी छोड़ के निकल जाओ, नहीं ऐसा नहीं, हर किसी को करना चाहिए काम, ये आपको मैसेज दे रहे थे। आप आई, चढ़ गई सब पे, हाँ मैं हूँ डोरमेट, मुझे अच्छा लगता है। अब बन गई डोरमेट, मज़ा आ गया, अकल आई खुद ठोकर खा के। अब अच्छी वाली इसको अकल आ गई है। अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। उस अम्मी का जब असली चेहरा देख लिया ना, अब देखो मेरे पास बहुत मैंने वो ब्लॉग ढूंढा और आखिरकार मुझे मिल ही गया, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ। ये देखिए, अब ये पैर है मक्खी मैडम का और ये हाथ है शर्मीली का। अब आपको क्या दिख रहा है जब आप इस पैर को देखोगे तो आप पहले क्या नोटिस करोगे? यही ना कि किसी औरत का पैर एकदम सूज गया है, पता नहीं उसको क्या बीमारी होगी। कि अगर कोई देखेगा और उसको पता नहीं होगा कि ये प्रेग्नेंट है और वो स्वेलिंग के चलते ये हुआ है, तो वो यही सोचेगा कि इसको कुछ तो बीमारी होगी जिस वजह से इतना फूल गया है, फुटबॉल के तरह पैर एकदम फूल गया था। तो किसी को भी यही लगेगा, है ना। लेकिन ये स्वेलिंग की वजह से था, प्रेगनेंसी स्वेलिंग के चलते। अब शर्मीली जी जो है उनको स्वेलिंग नहीं दिखे कि ला तेरा जो है स्वेलिंग हो गई बेटा, ध्यान रखा करो, नहीं, कितनी सुंदर पायल है। अब देखो पैर तो सबके अच्छे होते हैं लेकिन हर किसी के पैरों में पायल अच्छी नहीं लगती है। शर्मिली जी, और ये जो सूजा हुआ पैर था ना, जब ये पायल ली, शर्मिली को दिलवानी पड़ी दूसरे दिन शोएब को। उसके जब मैडम घर पे जाती है उसके तुरंत बाद उसकी माँ रेणु आंटी देखती है कि उनकी बेटी के पैर में सूजन है, तुरंत मालिश करने लगती है, वो पैर दबाने लगती है। सोचो उस बेटी का, जिस बेटी ने धजिया उड़ा रखी है। मक्खी मैडम को तभी भी समझ शायद नहीं आया था। उसके बाद जब प्रेग्नेंट हुई, इतना ज़्यादा, मतलब ये शुरू कब से हुआ है? ये सब शुरू हुआ है जब से उसने गेट लॉस्ट बोला था और कपड़ों के लिए खूब ट्रोलिंग हुई। मतलब जितनी ट्रोलिंग उसकी इसके कपड़ों को लेकर हुई ना, उससे ज़्यादा तो कभी उसकी ट्रोलिंग हुई नहीं है मक्खी की। ये जो भालू रसगुल्ली है सबा, चलो आज मैं नाम लेके बात करती हूँ, सबा जो है छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पति के लिए स्टैंड ले लेती है कि आप ऐसा कैसे कहते हो, आप हिम्मत रखिए। है जब इस गुट के लुखे को ये बोला जाता है कि ये बेरोजगार है, घर जमाई है, तो कहने लगती है कि आप हिम्मत रखिए। जिसकी शादी में प्रेग्नेंट होने के बावजूद इतनी दौड़ धाम करी उस भाभी ने, एक शब्द नहीं फूटा इसके मुंह से कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। भाभी ने बहुत अच्छे से किया था। अब क्योंकि हमने ये पॉइंट आउट करना शुरू किया, अब तारीफ कर देती है कि भाई भाभी ने तो बहुत सब कुछ अच्छा किया था। तब तुम्हारे मुंह में मूंग की दाल भरी हुई थी कि तुम कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, कि गुटका ने जो अपनी आधी विमल डाल दी थी तुम्हारे मुंह में कि बोल नहीं पा रही थी। अब ये हुआ एक पहला इंसिडेंट जहाँ पे मक्खी को शायद समझ आया हो कि ये जितना मुझे ठगा गया है, भोपाल से लाना, भोपाल की जुग्गी से मीरा रोड, चलो इनके लिए एक इंसान जो मुंबई में पहले से रह रहा है, जो बांद्रा में रह रहा है, फिर मीरा रोड जाना पड़े तो उनके लिए बुरा है। बट जो भोपाल की जुग्गी झोपड़पट्टी में रहता है उसके लिए मीरा रोड तो स्वर्ग जैसा होगा, है ना। एम्यूनिटीज सब कुछ,
फिर अच्छी जगह, मतलब जिस टावर में वो रहते हैं, मैं तो मस्ती मजाक में कहती हूँ, इतना बुरा नहीं है वो सैंडस्टोन का टावर, जो ठीक है, ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है। तो जो भोपाल की झुग्गी से आकर वहाँ पे रहना बहुत बड़ी बात होती है ना। उसके लिए तो बहुत बन रही है मीरा रोड, क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं और जहाँ से वो आते हैं, जैसे जनाब ने घर दिखाया था, उनके लिए तो बन रही है भाई। कहते हैं ना कि सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा, मक्खी ने वही सेम किया था इन सब के साथ, चाहे वो शर्मीली हो, चाहे सवा भालू हो, चाहे सब, हर कोई, है ना। क्या हाल है नानी के, हाल देखो आप, कच्चे पके मकान में खटिया पे सोती रहती है, और यहाँ पे आकर, हाँ। अब जिनकी वजह से ये लोग आते थे, उन्हीं दोनों को तो नज़रअंदाज कर दिया इन्होंने, अब इनसे तो कुछ लेना देना ही नहीं है। क्योंकि ये जो जहर होता है ना, ये जो मासूम जो बनते हैं और जहरीली होते हैं ना, धीरे धीरे अपना काम निकलने के बाद अपना असली कलर दिखाते हैं। तो पहले तो भाभी भाभी भाभी, आपने देखा ही होगा बिग बॉस के टाइम पे कितना ड्रामा किया था। ये जो सबा रसगुल्ली है, उसने, क्या उसको सिंपैथी थी या तो प्यार था भाभी के लिए? बिल्कुल नहीं, वो प्यार नहीं था, ना भाभी के लिए कोई हमदर्दी थी, ना ये दिल से चाहती थी कि भाभी जीते। रीज़न ये था कि खुद टीवी में आना चाहती थी। अब टीवी में आना चाहती थी क्योंकि भाभी ने ग्रूमिंग करवाई, दांत लगवाया था, फिर इसका जो भी पूरा मतलब इसका हुलिया बदल दिया था, ठीक है। तो अब इसकी उम्मीदें जाग गई थी। इसने क्लियरली बताया कि लोग जब मुझे बोलते थे, जब मैसेजेस करते थे कि तुम इसकी बहन हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं था ज़िंदगी में। यहाँ तक आई वो भाई भाभी की बदौलत, और उसमें भी दिक्कत, एक तो ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं, यहाँ तक पहुँचे मुफ्त में, उसमें भी दिक्कत है कि उसके नाम से क्यों तुम्हें बुलाते। अजीब हिपोक्रेट और पागल औरत है। और खुद के दम पे जब जो नौकरी गिरी थी, उसमें कितनी सैलरी? 6,000 यही थी। अगर यूट्यूब ना होता और भाई भाभी की बदौलत फेस वैल्यू ना होती, तो 6-8 हज़ार ही कमा रही होती। अब देखो, इसका ना एक्टिंग एकेडमी में एडमिशन तक करवाया था जनाब और मैडम ने, क्योंकि इसको शायद से एक्ट्रेस बनने का ड्रीम था। अच्छा नहीं लगता था, भाई की आइडेंटिटी से जानते थे लोग, एक बहन के लिए तो प्राउड की बात होती है। खैर, लेकिन ये तो अलग ही मिट्टी की बनी हुई औरत है। अब ये एक्टिंग सीखने के लिए एक्टिंग स्कूल जाती थी, ड्राइविंग सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल जाती थी, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाई। हाँ, सारे पैसे बर्बाद, उस टाइम पे खाली वो अकेली कमाने वाली है, सोचो। अब वो वहाँ से लाई, अकेली कमा रही, इतना कुछ कर रही है, सबका इसका हुलिया बदल दिया। माँ बेटी को किस चीज़ की दिक्कत थी कि मैडम जो है वो अपना जो पुराना टीवी होता है ना, क्या ही वो यूज़ होता है, खाली चलो भाई पुराना इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो है ये इन लोगों के घर में दे देती थी, और नया कुछ जब लाती थी तो इन लोगों को दिक्कत थी कि हमें क्यों उतारा हुआ सामान दिया जा रहा है। उसके बाद मैडम के बैग्स हो गए, मैडम के कपड़े कुछ हो गए, मैडम इनको नहीं देती थी। ये खुद ने इसने एक्सेप्ट किया था कि भाभी जब हमें सामान दिया करती थी कि जिसको ज़रूरत है उसको दे देना, तो हम जो है खुद ही रख लेते थे, क्योंकि हमें ही ज़रूरत होती थी, इसलिए हम रख लेते थे, हम देते नहीं थे किसी को। इसने खुद ने एक्सेप्ट किया है। अब उस इंटेंशन से नहीं देती थी, इलेक्ट्रॉनिक का सामान तो दे दी थी। अब जो अर्निंग मेंबर है, इतना कुछ कर रहा है, तुम्हारा रेंट पे कर रहा है, तुम्हारा खर्चा उठा रहा है, अब सारा सामान कम कमाई में थोड़ी सब कुछ लेकर दे देगा कोई भी। थैंक यू बोलना चाहिए, पैर धोकर पीना चाहिए। कहाँ से कहाँ ले आई? अपने बेटे से भी ज़्यादा दीपिका को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि दीपिका की वजह से तुम लोग यहाँ पे आए हो। खैर, यहाँ तक सब कुछ हो गया, ठीक है। अब ये जब ब्लॉगिंग शुरू करने वाली थी, इसका भाई तो नहीं चाहता था कि ब्लॉगिंग शुरू करे। मैडम ने जो है ज़्यादा इंसिस्ट किया कि कर ले, क्योंकि कोई भी इंसान इतने ज़्यादा लोगों का खर्चा उठा कर, स्पेशली इतनी बड़ी जो है विमेन चाइल्ड का खर्चा उठा कर थक जाता है। तो उसने बोला चलो, अच्छे इंटेंशन के साथ ही बोला था। इसके ब्लॉग में पोछे लगाना, सारा काम करना, इसके जब तक 2-2.5 लाख फॉलोअर सब्सक्राइबर नहीं हो गए, तब तक उन दोनों ने अपना चैनल तक नहीं बनाया था। 2-2.5 लाख तो मैं कह रही हूँ, शायद से 5 लाख सब्सक्राइबर तक उनका चैनल नहीं बना था। इसका सिल्वर प्ले बटन आ गया था, गोल्डन प्ले बटन आने वाला था। उस टाइम पे मैडम ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। अब देखिए, 4 महीने, महज 4 महीने के अंदर, मैडम की पॉपुलैरिटी की मैं बात कर रही हूँ, 4 महीने के अंदर ही उसका गोल्डन प्ले बटन आ गया। गोल्डन प्ले बटन आ गया, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसको पता चल गया, क्रैक कर लिया कि लोगों को देखना क्या है, एक हिंदू लड़की जो थी वो मुस्लिम परिवार में कैसे रहती है, और शायद प्राइड की चीज़ होगी बाकी लोगों के लिए, ये कड़वे शब्द है लेकिन सही है। प्राइड की चीज़ थी कि एक लड़की ने अपना धर्म बदल दिया है और मुस्लिम बन गई है, तो अब किस तरीके से रहती है। और इसने अच्छे तरीके से समझ लिया, क्रैक कर लिया ये कोड कि लोगों को देखना क्या है। अब इसमें गलती किसकी है, इसकी या ऑडियंस की? ऑडियंस की, कि ऑडियंस को मज़ा आ रहा है। ऑडियंस कुछ कम है उनको मज़े लेने हैं कि कैसे कोई कन्वर्ट होकर कैसे रह रही है, वाओ वाओ माशाल्लाह फैज़ा बेगम। तो उसको तो, वो तो एक्ट्रेस है भाई, प्रोफेशनल एक्ट्रेस है, वो तो फ़ायदा भरपूर उठाएगी।
अब उसने मौके पे चौके मार लिया, उसने 4-5 उर्दू वर्ड जो आते नहीं थे सीख लिए जनाब से, और खूब एकदम दुपट्टा ओढ़ कर ड्रामे करने लग गई। अब ड्रामे में वो इतनी अंधी हो गई कि इसको पता ही नहीं चला कि कब जो लोग उसका अच्छा सोच रहे, हम सब उसका अच्छा ही सोच रहे थे ना। अकेले अकेले बिरयाना बनानी, अकेले अकेले क्लीनिंग करना, माँ बेटी सिर्फ बैठी रहती थी, ये जो भालू और उसकी माँ है वो बैठे रहते थे। रिजा बेचारी बर्तन धोती थी, रिजा छोटी बच्ची, और ये खाना बनाती थी। दोनों नौकरानी, मक्खी भी थी, मक्खी बड़ी नौकरानी, वो छोटी नौकरानी, जन मक्खी दीपिका। सब लोग उसके हित के लिए बोलते थे कि दीपिका को तो कितना ये लोगों ने मतलब इतना खून चूसा, अभी भी इन लोगों का दिल नहीं भरा, काम भी करवाते, खर्चा भी वही उठाती है और सारा घर का काम भी वही करती है। तो लोगों को सिंपथी आने लगी मैडम के प्रति। कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा है तो भाई समझ भी आता है, लेकिन अकेला ही कर रहा है तो ये लोगों को अजीब सा लगा कि इतना सारा खाना, त्योहार के दिन भी पूरा दिन वो कुकिंग करती रहती है। अब इस बात को लेकर नहीं किसी ने जज किया था कि ये सिर्फ किचन में पड़ी रहती, नहीं, इस बात के लिए कि ये अकेले कुकिंग करती रहती है, जबकि घर की औरतें मेहंदियाँ लगा लगा कर बैठे रहते सोफे पे। इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया। तो अब जो इसके वेल विशर्स थे, अब मैडम ने अपने सारे वेल विशर्स को हेटर में कैसे बदला, ये मैं सारी बात बता रही हूँ आपको। तो वेल विशर्स थे, उन सबको हेटर्स में कन्वर्ट कर दिया मैडम ने। जो उनका अच्छा सोच रहे थे उनको ये बोला, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपथी, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं प्राउड हाउस वाइफ हूँ। अरे भाई, ये बात हाउस वाइफ की बात नहीं है। कोई भी हाउस वाइफ त्योहार के दिन भी 5 बजे तक काम नहीं करती है, हेल्प तो करते ही है ना घर की औरतें। बात ये थी, तो वहाँ से शुरू हुआ ये ड्रामा। ये गेट लॉस्ट वाला तो बाद में सीन हुआ था, खैर, जब लोगों ने ये बोला था कि हस्बैंड वाइफ की कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि उनके फादर इन लॉ वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। अब ऐसा 1-2 कमेंट है भाई, ये खाली वही बात है ना कि इसको लगा कि भाई अब ये जो फैंडम है हमारा, ये जो मुस्लिम बहू को देखने वाला फैंडम है, वो बहुत खुश होगा अगर मैं बाकियों की इंसल्ट करूंगी, तो मैं एक आदर्श बहू का किरदार प्ले करूंगी, तो ये फैंडम बहुत खुश होगा। और वो होता भी था खैर एक वक्त तक, लेकिन एक वक्त के बाद सबको ही नौटंकियाँ दिखने लगती है। तो किसी ने खाली इतना बोल दिया, 1-2 कमेंट्स, कि आपके फादर इन लॉ यहाँ वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप दोनों की जो एक हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी रहती है उसका क्या होगा। तो कहती, हस्बैंड वाइफ जब 24 घंटे साथ में रहते हैं ना, उसकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती, गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए तुम्हारी सिंपथी, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे मेरे पापा ने ये सिखाया है कि घर के बुजुर्गों को अगर जगह देनी पड़ती है तो तुम कार की डिक्की में भी सो जाना। तो कल को अगर खाला को, अम्मा को मेरे घर में आना है और जगह नहीं है और मेरे लिए जगह नहीं बचती, तो मैं कार की डिक्की में भी सो जाऊंगी। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई जेन्युइनली मीन इट। मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मान रही हूँ, ऐसा ऑडियंस को चैलेंज करके बोला था इस मैडम ने, ड्रामेबाज मैडम ने। अब अम्मा जो है, नानी माँ, नीचे सोती, फ्लोर पे सोती है नीचे, और जो खाला है वो भी बेचारी नीचे सोती है। तो अब क्या मक्खी मैडम, आपका तो 5 BHK है, अब क्यों नहीं खुल रहा। बात यह है कि ड्रामा ये इसका कुछ नहीं था, फ्लो में निकल गया, जा रहा है, इसको लगता है सब कुछ चल जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये दूसरी बार था कि उसके जो फैंस थे, जो भी थोड़े बचे कुचे लोग जो कि इसके प्रति सिंपैथी जताते थे, इस पगलेट के प्रति, वो और भी जो है इससे गुस्सा हो गए कि कैसी है भाई, हम तो अच्छे के लिए बोल रहे थे तो हम पे ही चढ़ गई, और 2-3 कमेंट्स खा लिए। अब उसके बाद जो है ये तो हो गया कि इनका हम साथ साथ चलता था। उसके बाद इसकी ननद की शादी होती है। उस टाइम पे कपड़े ख़राब कर दिए थे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला कि कपड़े जो थे उसमें खुद ज़्यादा ही लेस लगा दिए थे, और इस बात को लेकर तो सही ट्रोल किया था, ऑडियंस की गलती नहीं थी, क्योंकि बहुत टैकी आउटफिट्स ये डिज़ाइन करती है और अपने आप को लेडी मनीष मल्होत्रा समझती है। लेडी मनीष मल्होत्रा से मुझे एक बात याद आई कि इसके लेबल का क्या हुआ, वो अब हमारे बीच में रहा है कि RIP हो गया है पचका कलेक्शन, क्योंकि कोई अपडेट नहीं दे रही है मक्खी मैडम उस अपने पचका कलेक्शन की। तो अब हमारे बीच में रहा है कि क्या हुआ है उसका, वो सुटारास एलिगेंस की तरह हाल हो गया है कि क्या हुआ है, ज़रा हमें बताना। उसमें भी खूब लेस जड़े थे, इसलिए वो भी नहीं चल पाया। खैर, तो बात ये थी कि इसको आउटफिट के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन एक और बात थी कि उस टाइम पे ये प्रेग्नेंट थी और बहुत ज़्यादा अकेले हाथ इसने सारा कुछ अरेंजमेंट की थी। अब गड़बड़ा गई ये अलग बात है, बट अकेले इसने सब कुछ किया था, अरेंज किया था। उसका पति तो शूटिंग में बिजी था और 2-3 दिन बाद वो आया था, शादी के जब 2-3 दिन बचे तो तब आता है। तो ये अकेले सब कुछ करती है, इतना कुछ उसने अरेंज किया। तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी ननद ने भी एक्सेप्ट किया था कि तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, तो भी आपने इतना कुछ किया। आउटफिट्स को लेकर खूब ट्रोलिंग हुई। ये जो इसकी ननद है, जो अपने पति पे 2-3 कमेंट्स आए थे कि तुम्हारा पति बेरोजगार है, पैसे के लिए
शादी कर रहा है तो भोपाल जाकर वीडियो बनाती है गुटखा किंग की सच्चाई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अब असली रंग देखो दिखने लगते हैं। और उस टाइम तक इसकी ननद का यूट्यूब चैनल इसने बना लिया था और अच्छा खासा अर्न भी करने लगी थी ये। तो खास उसको भाभी की ज़रूरत कुछ थी नहीं, एक खुन्नस उसने डेवलप करी। शादी के महज कुछ दिन बाद ही वो ब्राइडल फोटोशूट कराती है, जिसकी वजह से दीपिका को और हेट मिलता है कि ये देखो ये होते हैं कपड़े शादी के। और उसकी ननद जानबूझ के करती है, जबकि उसको पता था कि भाभी को बहुत ट्रोल किया जा रहा है, तो उसने ट्रोलिंग में और 4 चांद लगवा दिए वो ब्राइडल फोटोशूट करवा के। और किसी ने कमेंट भी किया था, उसको लाइक भी किया था, मुझे पता है कि ये वाला आउटफिट जो है वो शादी के आउटफिट से भी बढ़िया है, दीपिका ने तो आपके शादी के आउटफिट की बजा दी थी। तो खूब ट्रोलिंग हुई। उसके बाद एक अवार्ड शो में जहाँ पे ये प्रेग्नेंट थी और गिर रही थी, किसी ने इसको संभालने के लिए अपना हाथ दिया, तो ये उसको जो है एटीट्यूड दिखाती, डोंट टच मी। तो और ट्रोलिंग शुरू हो गई कि कैसी औरत है, जो बचा रहा है उसी को गाली दे रही है। अब उसका कुछ और रीज़न होगा वो जाने, बट जब कोई तुम्हें बचा रहा है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए। उस टाइम पे तुम प्रेग्नेंट थी। तो इसका इस तरीके का चलता है। अब इस बीच में क्या होता है ना, इसकी बहुत सारी दोस्त थी, फलकनाज, श्रीशांत, बहुत सारे इसके दोस्त थे। सबसे इसने अपना जो है कट ऑफ कर लिया, क्योंकि उसको अपने जो ये इन-लॉज़ है, भोपाली इन-लॉज़, उनको प्लीज़ करना था, उनके लिए जो है डोरमेट बनना था। डोरमेट ही बन गई थी भाई। जिस तरीके का इसका बिहेवियर था 2-3 साल में जो मैंने देखा, वो भी कोविड के बाद। अब 2018 से तो कैसा होगा ऑफ कैमरा, इससे भी बुरा होगा भाई। ऑन कैमरा इतना था डोरमेट बना, तो ऑफ कैमरा से ज़्यादा ही होगा। तो सारे दोस्तों से इसने कट ऑफ कर लिया, जो कि जेन्युइन दोस्त थे इसके। फलकनाज जो कि गांव तक में गई थी इसकी शादी में, जहाँ पे इतनी कुछ मतलब ना रहने का कुछ अच्छा था, ना सोने का, ना कुछ भी, लेकिन इसकी वजह से, इसकी दोस्ती की खातिर गई थी। ज्योत्सना, कितने सारे इसके दोस्त थे, सब दोस्तों से इसने अपना रिश्ता तोड़ दिया, अपने घमंड के लिए, अपने जनाब के लिए और जनाब के परिवार के लिए। जनाब तो छोड़ो, उसका पति है, उसके परिवार के लिए। जो मुझे समझते हैं वो मेरे अजीज़ है, बाकी को मैं कुछ नहीं समझती हूँ, ये घमंड। तो फलकनाज जैसी दोस्त को इसने खो दिया, जो कि इसकी एक अच्छी शुभचिंतक और एक क्लोज फ्रेंड थी। श्रीसन, जिसने बिग बॉस में पूरा इसका साथ दिया था, उसको भी छोड़ दिया, उससे भी अपना रिश्ता तोड़ दिया। अब यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाली है कि इसकी ननद की शादी हो गई थी सबा की, ठीक है। तो उसने भी अपने असली कलर दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो भाभी पे या भाई पे डिपेंडेंट थी नहीं। अब तो वो 35-40 लाख रुपए महीने कमा रही थी, तो भाई भाभी की उसको कोई खास ज़रूरत थी नहीं। शादी के बाद उसने अपने असली कलर दिखाना शुरू कर दिया। अब भाभी ने जो इंटीरियर करवाया था, जो खूब तारीफ की थी, इसने सारा तुड़वा दिया, ये बोलकर कि इसमें घर वाली वाइब नहीं आती है। वापस से इंटीरियर करवाती है और कहती अब ये घर बन गया। उसके बाद हमेशा अपने मायके में पड़े रहना, जिससे एक शादीशुदा लड़की जो होती है मायके में जब पड़ी रहती है तो रिश्तों में तो दरारें आती ही है। फिर उन दोनों ने दूर रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि हमेशा ये मौदाहा का 4-5 पलटन वाले लोग उसी के घर में ही पड़े रहते इसकी व्लॉगिंग के चक्कर में। कोई भी इंसान जो माँ बाप के साथ शांति से वक्त गुजारना चाहता है, वो कैसे गुजारेगा, हर वक्त कैमरा ऑन रहता है। तो ये फिर हो गया, इसने अपना असली कलर दिखाया। फिर इसकी जो मम्मी है वो भी कुछ कम लालची नहीं थी। अब क्योंकि पहले बेटा बहू सब स्पॉन्सर करते थे, सारा पैसा देते थे, अब बेटी भी कमा रही, तो बेटी भी सामान दिलवाने लगी, सूट वगैरह। तो अब ये अपनी बेटी की तरफ हो जाती है। जो अम्मी बहू रानी की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, अब क्योंकि उनकी बेटी वहाँ रहने आई थी और सारा खर्चा स्पॉन्सर करने लगी थी, तो कौन बहू कौन में वाला सीन हो गया। वो बहू को भाव देना उसने बंद कर दिया, बहू पोता किसी से भी कुछ लेना देना नहीं उसको। अब देखिए, जब दीपिका प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट औरतों को क्रेविंग होती है, उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल इश्यूज़ वगैरह होते हैं। एक बार भी इन लोगों में से किसी ने भी पूछा नहीं कि तुम्हें कुछ खाने का मन करता है, तुम्हें कुछ हो रहा है, तकलीफ़ हो रही, तबीयत ठीक है, कोई कभी कुछ नहीं। वो सामने से जब बताती थी कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है, वो भी 9 महीने में 1-2 बार बना के दिया था। एक बार मूंग की सब्जी और एक बार कुछ तो बना के दिया था, मुझे याद है, बस 9 महीने में 2 बार खा ली। तो इस तरीके का जो ट्रीटमेंट मिला उसको प्रेगनेंसी में। और मुझे मेरी सब्सक्राइबर बता रही थी कि एक औरत को प्रेगनेंसी में जैसे ट्रीट किया जाता है ना, वो पूरी ज़िंदगी उसे याद रहता है। तो अब दीपिका को समझ आने लगा कि अब मेरा काम सारा ख़त्म हो गया है। ये लालची लोग जो है, इन्होंने जितना निचोड़ना था मुझे निचोड़ लिया। अब क्योंकि ये कमाने लग गई है, तो सास भी बदल गई, जिससे वो माँ मानती थी, और ननद जिससे वो अपनी बेटी मानती थी, उसने तो अपना असली रंग दिखा ही दिया था।
वो तो हमेशा कंपटीशन करने लगती थी, भाभी का 5 BHK है तो मैं भी 5 BHK बनाऊंगी, भाभी अगर सोने का ये ले रही मैं भी लूंगी, भाभी अगर ऐसे कपड़े लेंगी तो मैं उससे ज़्यादा अच्छे लूंगी, भाभी आईफोन अपने पति को दिलाएगी मैं भी अपने पति को दिलाऊंगी। तो उसका तो कंपटीशन चलता ही रहता है भाभी के साथ पहले से ही, जलनखोरी वाला कंपटीशन। लेकिन ये जो थी दीपिका, क्योंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आती थी जहाँ पे एक ब्रोकन मैरिज देखी थी, खुद की भी शादी टूटी थी, तो शायद से वो फैमिली प्रॉपर उसको कभी मिली नहीं थी। और मिली तो कैसी मिली, यहाँ पे भी मतलबी लालची, जिसको उससे कोई ज़्यादा प्यार नहीं है, जिसको उसके पैसों से ज़्यादा प्यार था, जो ज़रूरतें पूरी करती थी इसलिए मीठी लगती थी उसको। लेकिन जैसे ही उनकी ज़रूरतें पूरी करने वाली उनकी बेटी आ गई, वैसे दीपिका को दरकिनार कर दिया। मेरे मन में आप हमेशा मुझे कहते हो कि सिंपैथी दें, इसने ना ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है सबा और उसके पूरे खानदान ने कि उसके सामने वो थोड़ी बहुत ठीक लगती। मैं ये मेरा होता है ना, सिंपैथी नहीं। चलो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद भी कभी बच्चे को ना नहलाना, ना बच्चे के साथ वो करना, वो नीचे आ रहा है खेलने तो खेल लो वरना कुछ नहीं, बच्चा अगर मम्मा मम्मा करे तुरंत भेज दो, कभी टाइम स्पेंड नहीं करना बच्चे के साथ। तो इस तरीके का इनका जो बिहेवियर था। अब शादी के बाद तो ये इन लोगों का अलग ही जहाँ हो गया, सबा का जहाँ और अम्मी का जहाँ और उन सब का जहाँ, मौदाहा वालों का जहाँ, क्योंकि मौदाहा वालों को भी अब दीपिका की ज़रूरत नहीं थी। पहले दीपिका के पैसों दीपिका टिकट बुक करा के देती थी, दीपिका सब करती थी। अब क्योंकि सबा कमाने लगी थी तो अब वो सब कुछ उनके लिए करती थी, तो उनको ज़रूरत थी नहीं खास। तो उन्होंने भी दीपिका से एक किनारा करना शुरू कर लिया, दीपिका से ज़्यादा उन्होंने मतलब रखा नहीं। देखिए कितने मतलबी होते सब, कितनी मतलबी दुनिया है। भोपाल की जुग्गी से जो लाई यहाँ पे अपना मतलब निकाल लिया, फेस वैल्यू बनाई उसी के नाम से और उसी को दरकिनार कर दिया। तो ये मतलब ही है भाई सबके सब। अब उस दीपिका को जो है अब एक जो लोनलीनेस होती है, एक जो रियलिटी चेक मिलता है ना, वो मिल गया। जो दीपिका ने डिसाइड किया था कि बेबी होने के बाद वो टीवी में काम नहीं करेगी, अब उसे समझ आ गया दोस्त कितने ज़रूरी होते हैं, अपना करियर कितना ज़रूरी होता है। इस वजह से वो वापस से उसने कमबैक कर लिया, वापस से वो जो है दोस्त बना रही है। लेकिन मक्खी मैडम, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप निभा पाओ तो ही दोस्त बनाना। ये जो तेजू अर्चना अब होंगे क्रिंज होंगे दोनों, लेकिन भाई ये फ्रेंडशिप निभाते हैं। इनके जितने भी दोस्त थे पुराने आज भी है। हाँ, तो अगर आप दोस्ती निभाओगे आगे या वापस से अम्मी मम्मी ननद कुड़िया इनके चक्कर में पड़ना है तो मत करना ये सब। व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो लेकिन आप ना फिर बाकियों को घोस्ट कर देते हो, जैसे आपने फलक के साथ श्रीसंत के साथ किया था। अब इनके साथ मत करना, क्योंकि आपका क्या सीन है ना, आप नगाड़े ढोल बजा बजा कर दोस्ती करती हो, लेकिन तोड़ ऐसे देती हो जैसे किसी को पता ही नहीं चलता। वो उसी के द्वारा पता चलता है कि भाई कब का तोड़ दिया हमारे साथ। तो मक्खी मैडम, अब ये जो दोस्ती बना रही हो वो निभाना, किसी ये गुड़िया के चक्कर में, पापी गुड़िया और जो अम्मी ने मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया है उसके चक्कर में अब रिश्ते तोड़ मत देना सबसे। उनसे निभाने के चक्कर में बाकियों से तोड़ना ये कोई अच्छा नहीं होता है। और दोस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कनेक्शन होना, दोस्त होना ये बहुत ज़रूरी होता है ना। निभाना मैडम, आप निभाओगी नहीं, आपसे उम्मीद नहीं है लेकिन निभाना। अब देखो जो घर पे, अब पुराने व्लॉग्स देख लो, आज से मान लो 1 महीने पहले के ब्लॉग्स देख लो, क्या हालत थी इसकी। और अब देखो फ़र्क आ गया ना, डार्क सर्कल्स गायब हो रहे हैं, डलनेस गायब हो गई, ग्लो कर रही है, वज़न घट रहा है एकदम तेज़ी से, खुश लग रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वो ना अपने आसपास देख रही होंगी एकदम फिट लोगों को, तेजस्वी को, अर्चना को, कविता जी को, ताई जो है, ताई भी इतनी एज में कितने फिट है, तो सबको देखती होंगी और अपने आप को देखती होंगी, अरे नहीं यार मैं ही खाली ओवर वेट हो चुकी हूँ। क्योंकि उसके आसपास लोग ऐसे ही थे, सिर्फ खाना खाना खाने की बात, या तो भाभी खाना बनाए या तो चलो खाना खाने चले, क्या ननद क्या सास, ये सब सिर्फ खाने पीने के दीवाने। तो जैसा आसपास का माहौल होता है इंसान उन्हीं की तरह हो जाता है। अब उसी बीच में एक इंसान को तो हम भूल ही गए, मैडम की माता जी, जो कि अभी भी खड़े पैर रहती है, सुबह से लेकर शाम तक सेट पे रहती है। उसकी माता जी और उनके एक लॉयल जो है हेल्पर है धर्मदादा, वो धर्मदादा बहुत सालों से वो तो जो उनके काम करते हैं सारे, इनके इन लॉज से ज़्यादा तो बेचारे वो अच्छे हैं। तो जो बूढ़ी माँ है पूरा दिन खड़े पैर रहती है प्रेगनेंसी से लेकर अब तक। जिस माँ को उसने बोला था कि वो मेरा ब्लैक पेज है, वो मुझे जो है मैं याद ही नहीं करना चाहती उन लोगों को, इसकी माँ बेचारी खुद एक्सेप्ट करती है कि मेरे से ज़्यादा अम्मी ने प्यार दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ से ज़्यादा कोई किसी को प्यार दे नहीं सकता, और दिख गया कि अम्मी ने कितना प्यार दिया था उसकी प्रेगनेंसी में और अभी भी।
अम्मी ने उससे नहीं, उसके पैसे से प्यार किया था, जो कि उस टाइम पे उनके पास थे नहीं। अब हो गया, घर खुद का बेटे के नाम पे है और पैसा तो जो है, जो खर्चे है वो बेटी जो है संभाल रही है। तो अम्मी अब अपने असली कलर दिखा दिए कि घर तो उससे कौन निकालेगा जो उसके बेटे के नाम पे घर है, खर्चे तो बेटी संभाल ही रही है, तो कोई चिंता की बात है ही नहीं। तो अम्मी ने अपना प्यार दिखा दिया, जो असली रंग है वो प्यार के स्वरूप में दिखा दिया। बस मैं मक्खी मैडम दीपिका से इतना कहना चाहती हूँ कि अब जब वो फैमिली वीक आएगा ना, अपनी माँ को बुलाना, बैक स्टेज में जो बैठी रहती है ना उनको बुलाना, और जो किया है तुम्हारे लिए स्ट्रगल के टाइम पे, जो गद्दे डालकर सोती थी और अभी भी जो तुम्हारे साथ खड़े पैर है ना, अप्रिशिएट कर देना अगर शर्म है तो तुम्हारे अंदर। अगर तुमने वापस से वही ड्रामा किया, मम्मी ने मुझे वाले से ज़्यादा प्यार दिया, मेरा बैकबोन है, मेरा परिवार, हट। क्या तुम्हारा परिवार जो तुम्हें मानता ही नहीं है, जो 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 अब तुम हो नहीं हो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कैसा परिवार? तुम्हारी माँ, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, यही तुम्हारा असली परिवार है। तो अप्रिशिएट कर देना, शर्म बची, वरना तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम डोरमेट हो और तुम तो सुधरोगी नहीं। तुम्हारे प्रति थोड़ी बहुत जो मन में सिंपति है और जताना मतलब दीवार पे सर अपना पटकना, वो वाला सीन हो गया। तुम्हारे प्रति हमदर्दी रखनी ही नहीं चाहिए ऐसे इंसान के प्रति जो कि अपनी माँ की सिर्फ इंसल्ट करना जानती है, उसको अप्रिशिएट करना बिल्कुल भी नहीं। तो ये था मक्खी मैडम का कि कैसे उन्होंने अपने पूरे जो फ्रेंडम को हेटर में तब्दील कर दिया अपनी हरकतों के चलते, इन लॉज को प्लीज़ करने के चक्कर में, जो इन लॉज एकदम ग्रीडी, मतलबी और उसके पैसों के लिए उनके साथ में थे। जैसे उनकी बेटी ने कमाना शुरू कर दिया, कौन दीपिका कौन हम। अब ये मत बोलना कि सिंपथी वीडियो नहीं है, एक नॉर्मल जो आपने भी देखा मैंने भी देखा, ये एनालिसिस वाला वीडियो है। और दीपिका के सबक को सबको सीख की तरह जो है समझना चाहिए। एक सबसे पहला, कभी भी अपनी आइडेंटिटी जो होती है वो किसी भी इन पर्सन के लिए त्यागनी नहीं चाहिए। दूसरा, किसी को भी प्लीज़ करने के लिए, इन लॉज को भी प्लीज़ करने के लिए डोरमेट नहीं बनना चाहिए अपने करियर को छोड़कर या कुछ भी करके। दोस्तों से कनेक्शन नहीं तोड़ने चाहिए, एक रिश्ता निभाने के लिए दूसरा नहीं तोड़ना चाहिए, जो कि दीपिका ने किया। तो ये है, क्योंकि एक वक्त के बाद जब उनके पास ऑप्शन आ जाएगा और उनका भला हो जाएगा ज़्यादा, तो वो आपको ठोकर मार देंगे, जैसा दीपिका के साथ हुआ है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और मक्खी मैडम, आप अपनी मम्मी को ज़रा अप्रिशिएट करना मत भूलना फैमिली वीक में, शोएब आप मेरे स्ट्रेंथ तो अम्मी अम्मी, ये मत करना ठीक है, वरना तो आपके जो गिने चुने अब थोड़े बहुत, क्योंकि दया आती है भाई, कभी कभी दया आती है आपकी हालत देखकर, तो वो भी नहीं बचेंगे। उनमें से मैं भी एक हूँगी जो थोड़ी बहुत मतलब है, थोड़ा, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कुछ परसेंटेज तो सिंपति है मैडम के लिए। जितना वो लोग नापसंद है उतनी मक्खी मैडम नहीं नापसंद आ सकती, कभी भी नहीं। जितनी भालू, गुटका और उसकी माँ, नहीं, इतनी मक्खी नहीं नापसंद आ सकती। कभी थोड़ा बहुत है, लेकिन अपनी माँ को अप्रिशिएट नहीं किया और शर्मीली और जनाब को कर लिया। जनाब तो उसका पति, चलो उसका समझ भी आ गया, शर्मीली को लेकिन कर दिया, तो भाई मैडम थू है आप। समझ आ जाएगा कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आगरा में ही आपका इलाज हो सकता है। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।